जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस में। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है भारत में वार्षिक वर्षा वाले स्थान। भारत में वार्षिक वर्षा वाले स्थान, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं, वर्षा को सेंटीमीटर में मापा जाता है, ठीक है। तो वर्षा को किस चीज़ में मापा जाता है? तो वर्षा को सेंटीमीटर में मापा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, वर्षा को सेंटीमीटर में कैसे मापा जाएगा? सेंटीमीटर कोई दूरी दूरी रहता है, इसको माप देते हैं हम लोग, लेकिन वर्षा को कैसे मापेंगे? तब ठीक है, तो सोच कुछ नहीं है, ये दो आपको इक्विपमेंट जो दिख रहे हैं इसको खुले आसमान में रख दिया जाता है, और इसमें जो भी जितने देखिए यहाँ से सेंटीमीटर टाइप से बना हुआ है। अब जितनी ये इसमें बारिश का पानी इसमें आएगा और जितना लेवल ये जा पाएगा उतना ही वर्षा हो जाएगा, ठीक है। ये मापने का तरीका अलग अलग है अपना अपना, ठीक है। और सारा भी इक्विपमेंट होता है, ठीक है। और चीज़ जानते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा वाला स्थान भारत के राज्य मासिनराम मतलब मेघालय का क्षेत्र मासिनराम है, ठीक है। यहाँ का औसतन सालाना बारिश 11,871 मिलीमीटर है, ठीक है। 871 मिलीमीटर यहाँ पे वर्षा एक साल में होता है, ठीक है साथियों। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र में कितना कितने वर्षा होती है, ठीक है, कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है, इसको जानेंगे। तो इसे जानने से पहले हमको एक चीज़ को जानना पड़ेगा। वो क्या है? तो वो है मानसून, ठीक है। पहले हमको मानसून जानना पड़ेगा, ठीक है साथियों। गलती हो गया, हम लोग सबसे पहले मानसून जानेंगे, ठीक है। मान और सुन, हम लोग मानसून जानेंगे। मानसून होता क्या है, ठीक है। तो मानसून एक अरबी शब्द है, ठीक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है जिसका मतलब होता है मौसम, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम, ठीक है। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन ही मानसून कहलाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। और आपको भी पता होगा कि मानसून जो है वो भारत के साउदर्न वेस्टर्न से मतलब कि दक्षिण पश्चिमी हिस्सा से प्रवेश करता है, ठीक है। केरल के हिस्से से, कर्नाटक के हिस्से से प्रवेश करता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे और पकड़ना है बस, मानसून कैसे कैसे पास करता है इसके बारे में हम अभी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा के आपको थोड़ा सा मानसून किधर किधर से जाता है ये बता देते हैं, ठीक है। देखिए, मानसून जो जब भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग से प्रवेश करता है, ठीक है, तो ये दो भाग में बट जाता है। एक चला जाता है अरब सागर शाखा, एक चला जाता है बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। तो अरब की सागर की शाखा गुजरात तक, पहले मानसून 1 जुलाई को मतलब कि भारत में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। 1 जुलाई को 1 जून को भारत में मानसून प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अब ये अरब सागर शाखा गुजरात पहुंचता है, ठीक है। अब गुजरात पहुंचकर क्या करता है? तो गुजरात पहुंचकर ये 3 भाग में बढ़ता है। एक भारत के सीधा ऊपर की ओर चलता है, एक गुजरात में वर्षा कराता है कच्छ में और सौराष्ट्र में, और एक मध्य प्रदेश की ओर जाता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे ये है सतपुड़ा, ऊपर वाला सतपुड़ा है और ये अजंता है, 2 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। एक सतपुड़ा की पहाड़ी है, एक अजंता की पहाड़ी है, ठीक है। तो सतपुड़ा की पहाड़ी और अजंता की पहाड़ी के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी बहती है। ये नदी एक प्रकार से मनमानी नदी मानी जाती है, ठीक है। ये इसमें यही वर्षा जो होता है जिसके कारण इसमें बहुत उफान आता है और इतना तेज इसके पास इतना गति होता है कि ये डेल्टा नहीं बनाता है, ठीक है। सीधा जाके नदी में एस्चुरी का निर्माण करता है, गिर जाता है उसमें जाके, ठीक है साथियों। चलिए, तो इससे वर्षा इधर करा देता है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, इससे कुछ झारखंड के क्षेत्र में, कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिण वाले हिस्से में कराता है, ठीक है। उसके बाद एक मेरा सीधा गया है, ठीक है। ये जाके थोड़ा राजस्थान में करवाता है, क्योंकि राजस्थान में एक पर्वत है अरावली पर्वत, राजस्थान में एक पर्वत है अरावली पर्वत, यहाँ पे एक अरावली पर्वत है, लेकिन ये समानांतर होने के कारण
यहाँ पे वायु को मतलब कि बादल को नहीं रोक पाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाता है राजस्थान में, ठीक है, पूरा अच्छा से, लेकिन थोड़ी बहुत होता है, ठीक है। अब यही जाके फिर जाके कहाँ पे उत्तराखंड में वर्षा कराते हैं। उत्तराखंड में देखे होंगे आप लोग अधिकतर बादल फटने का सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो बादल आए दिन वहाँ पे 1-2 साल 3 साल में ऐसा सुनने को मिलता है कि बादल वहाँ फट गया, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग सौराष्ट्र पहुँच गए, ठीक है, मतलब कि अब एक तो पहुंचा दिया अरब सागर शाखा। अब हम लोग थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी शाखा को पहुंचाते हैं फिर से वहीं पे, ठीक है। फिर ये दिल्ली पर आके रुका है, ठीक है, दिल्ली पे रुका है यहाँ पे। अब क्या है कि ये जो शाखा है बंगाल की खाड़ी शाखा, ये जब जाती है तो ये सीधा जाके वर्षा कराती है आपको मेघालय में, मतलब भारत के पूर्वी भाग में। ये पूर्वी भाग में वर्षा कराती है, खूब वर्षा कराती है। इधर अरुणाचल प्रदेश में कराती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़े बड़े पर्वत होने के कारण ये उधर से टकरा के ये भारत में प्रवेश कर जाती है, फिर से भारत की ओर, मतलब भारत के पश्चिम हिस्सा में ये चलने के लिए प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। अब इसी से ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में जाके वर्षा कराते हुए फिर से एक साथ दोनों मिल जाते हैं। तो दोनों का थोड़ा एनर्जी कम हो चुका है, क्योंकि इतना दूर ट्रैवल करते 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 ये अपने सारा पानी को गिरा चुके हैं, तो थोड़ा बहुत बचा होगा, ठीक है। वही थोड़ा बहुत बचा हुआ क्या करता है कि ये अब आगे की ओर, ऊपर की ओर बढ़ता है, और यही जाके हिमाचल प्रदेश का जो क्या बोलते हैं उसको, हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसका नाम भूल गए हैं, चलिए आगे बताएंगे, ठीक है। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के एक क्षेत्र धर्मशाला में, ठीक है, बहुत वर्षा कराती है। मतलब कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है वो धर्मशाला में होता है, ठीक है। और यही आगे बढ़ के थोड़ा लद्दाख में जाके वर्षा लेह में होता है। जो मानसून का सबसे, मानसून का पानी जो होता है, मानसून का वर्षा वो सबसे कम कहाँ होता है, मतलब कि लेह में होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अब सीधा सीधी आगे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, बहुत समय हो गया है, हम लोग पॉइंट पे सीधा बात करेंगे। अब इसको साफ करते हैं पहले, चलिए अब आते हैं हम लोग, ठीक है। अब कौन से क्षेत्र में कितना कितना वर्षा होता है ये ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखिए मानसून प्रवेश किया कहाँ से, तो मानसून प्रवेश किया दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा से, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी हिस्सा से। इसीलिए यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा वर्षा करा दिया ये साइड से कौन सा प्रांत, तो ये प्रांत हो जाएगा अरब सागर शाखा, ठीक है। ये जहाँ पे इधर वर्षा करा दिया, और इसीलिए ये अच्छा खासा वर्षा इधर करा ली, ठीक है। बंगाल की खाड़ी शाखा इसी तरह जाके इसी में यहाँ पे टकराई, कौन से, मेघालय के 3 पर्वत हैं, गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों पर्वत से टकरा कर और यहाँ पे वर्षा एकदम खूब कराते हैं यहाँ, ठीक है, खूब वर्षा कराएं। वही बादल थोड़ा आगे जाके अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ क्षेत्रों में खूब वर्षा कराएं, ठीक है। बीच में यहाँ पे जो रास्ता दिख रहा है खाली पे, यहाँ पे है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, तो उसके आगे जाके थोड़ा सा उधर पर्वत से टकरा के पर्वत है वहाँ पे जाके मिले, ठीक है। और इधर फिर दार्जिलिंग के क्षेत्रों में यहाँ पे वर्षा हो गई, बस इतना ही है। ये 400 से अधिक है, ठीक है, 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा ये मतलब ये क्षेत्रों में होता है, ठीक है। तो 400 से पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि 400 से अधिक कहाँ पे वर्षा होता है, 400 सेंटीमीटर से अधिक, तो ठीक है, ये क्षेत्र बता देंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर से हम लोग आएंगे अब 200 से 400 के रेंज वाले, ठीक है। देखिए अब 200 से 400 कहाँ होता है, तो हमको ये बताइए कि अगर 400 से अधिक वर्षा हो रहा है कोई भी क्षेत्र में, तो इसका क्या है कि वही क्षेत्र में सिर्फ 400 हो रहा है, इसके बगल बगल में थोड़ा बहुत तो कम होगा यार, उसके बगल बगल में थोड़ा कम होगा। तो वही है कि इसके बगल बगल में देखिए थोड़ा थोड़ा क्या है, यही वर्षा हो रहा है, ठीक है। कुछ कुछ क्षेत्र हैं यहाँ भी छोटे छोटे, और इधर देखिए दक्षिण भारत में खूब वर्षा हुआ, ठीक है। तो 200 से 400 सेंटीमीटर याद रखना है कि ऐसे क्षेत्रों में होता है, ठीक है। और थोड़ा देखिए ये पूर्वी भाग में भी है, ठीक है ना, पूर्वी भाग में नहीं यार, ये तो फिर 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वो क्षेत्रों में था, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर से हम लोग आते हैं अब कहाँ, 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में, ठीक है। अब 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र देखिए, तो 100 से 200 सेंटीमीटर पहले देखिए यहाँ के भारत के पूर्वी हिस्सा में ही है, ठीक है। पूर्वी हिस्सा में थोड़ा, पूर्वी हिस्सा में वर्षा मतलब कि 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, ये हम लोग को मान के रखना है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा पूर्वी हिस्सा में, भारत के पूर्वी हिस्सा में वर्षा होता है। सिक्किम में भी यही देखिए वर्षा करा देता है। भारत के एक विशाल क्षेत्र में देखिए आपका 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होता है, ठीक है। झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी का ऊपर हो गया, उत्तर प्रदेश का ऊपर, और बिहार के क्षेत्र हो गया, फिर इधर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब क्षेत्रों में। फिर लौटता हुआ मानसून जो है जब आता है तो वो तमिलनाडु में वर्षा कराता है, तमिलनाडु में भी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है, ठीक है साथियों। और थोड़ा वो बच गया है, वो देखिए इसी क्षेत्रों में है, थोड़ा सा उसी के साइड में 100 से 200 सेंटीमीटर, मतलब कि जहाँ पे वर्षा होता है
वो क्षेत्र में जहाँ 400 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होता है उसके क्षेत्र में आपको 200 से 400 मिलेगा और 100 से 200 सेंटीमीटर भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक अलग आ गया इसमें कि 100 से 200 सेंटीमीटर भारत के मध्य भाग में भी अच्छा खासा वर्षा कराता है, ठीक है साथियों। इसको फिर मिटाते हैं और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कितना है, 60 से 100 सेंटीमीटर, इसे भी थोड़ा सा कर लेते हैं, ये आ सकता है, ठीक है। तो कुछ हिस्सा में देखिए जो बचे हुए हिस्सा रखे, जैसे कुछ जम्मू कश्मीर के हिस्सा देखिए, जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा बहुत वर्षा कराता है, ठीक है। कौन सा, जब ये आता है किधर से, जब क्या बोलते हैं दक्षिणी दोलन से जब वर्षा होता है, ठीक है। जब ये मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से जब उधर से बादल आता है तो यहाँ पे वर्षा होता है, ठीक है। और भारत के पंजाब में फिर इधर वर्षा मतलब होता है, थोड़ा बहुत कम कम वर्षा होता है बीच बीच में, क्योंकि इधर अधिकतर सूखा पड़ता है, ठीक है। और मानसून का प्रभाव इधर नहीं पड़ पाता, इसके कारण यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग फांसी भी लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा फसल नहीं हो पाता है। चलिए उसी तरह बात करेंगे 40 से 60 है, तो 40 से 60 देखिए थोड़ा सा उसी की बगल बगल में 40 से 60 है, ठीक है। बीच वाले क्षेत्र में 40 से 60 है। 20 से 40 और 0 से 20 ये आपको राजस्थान में अधिकतर देखने को मिलेगा, ठीक है। राजस्थान में देखें, क्योंकि राजस्थान के, वो भी राजस्थान के कौन वाले क्षेत्र, ये थार मरुस्थल वाले क्षेत्र, ये थार मरुस्थल का क्षेत्र है, ठीक है। ये थार मरुस्थल का क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा बहुत कम होता है, इसे याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब दूसरे मैप में आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग अब हम लोग से अगर क्वेश्चन कर सकता है कि ऐसा क्षेत्र बताइए कि जहाँ पे 400 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होता है, ठीक है। 400 से 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोस्टल एरिया हो जाएगा, ये आपका कोस्टल एरिया, यहाँ पे वर्षा खूब होता है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, ऐसे आपको वहाँ पे बनाया रहेगा, आपको सिर्फ बताना है कि कहाँ पे कितना वर्षा रहेगा, या फिर क्वेश्चन आपको दे देगा कि फिगर में दर्शाइए आप, ठीक है। चलिए और फिर मेघालय के क्षेत्रों में आपका देखिए 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में है, ये क्षेत्रों में, ठीक है। और थोड़ा सा दार्जिलिंग के क्षेत्रों में, ठीक है साथियों। चलिए ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका हो गया 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है साथियों। आगे देखिए, अब आते हैं हम लोग 200 से 400 सेंटीमीटर। तो 200 से 400 सेंटीमीटर इसी मतलब इसके बगल ही होगा, जब सबसे ज़्यादा वर्षा इधर हुई हो तो उसी के बगल में भी कुछ कुछ वर्षा हुआ होगा, तो वो 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होता है, वो क्षेत्र देखिए ये वाला है, ठीक है। यही क्षेत्र में वर्षा होगा 200 से 400 सेंटीमीटर। उसी तरह देखिए इधर आप मैप में देखिए इधर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, फिर थोड़ा बहुत असम के क्षेत्रों में होता है, ठीक है, असम के क्षेत्रों में होता है। इधर क्या बोलते हैं, मेघालय के भी कुछ क्षेत्र में होता है, आपका थोड़ा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में होता है, इधर त्रिपुरा में होता है, इधर आपका फिर आ जाइए तो नीचे आइएगा तो फिर मिजोरम में भी होता है, ठीक है, मतलब होता है, नागालैंड में भी इधर वर्षा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं हम लोग 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर सबसे पहले फिर से यहीं से लेंगे कि यहीं पे अगर 400 से अधिक मार रहा है तो 200 से 400 भी अगर अधिक मार रहा है तो ये भी हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो वहीं पे बगल बगल में थोड़ा थोड़ा ये भी है, इसका भी वर्चस्व थोड़ा बहुत इधर है और थोड़ा बहुत इधर होता है भारत के पूर्वी भाग में, ठीक है। मतलब कि हाँ, पूर्वी जिससे लौटता हुआ मानसून वर्षा कराता है वो इधर थोड़ा बहुत कराता है। उसके बाद भारत के एक विशाल क्षेत्र में ये वर्षा कराता है, इधर वर्षा कराता है, ठीक है। ये वर्षा करा, इधर जो बादल फटता है इसलिए यहाँ पे दिखा गया, बादल फटता है इसलिए यहाँ पे खूब वर्षा होता है, ठीक है। और ये क्षेत्र में खूब वर्षा एकदम 100 से 200 सेंटीमीटर ये वर्षा इधर खूब होता है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे हम लोग, देखिए क्वेश्चन तो आएगा, अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं, ठीक है। चलिए और यही थोड़ा बहुत भारत के पूर्वी हिस्सों में भी थोड़ा बहुत वर्षा करा देता है, ठीक है साथियों। और देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं 60 से 100 सेंटीमीटर। तो 60 से 100 सेंटीमीटर कुछ नहीं करना है, बस इसी के अगल बगल में थोड़ा थोड़ा साइज से बना देना है, ठीक है, ऐसे ही बना देना है। 60 से 100 सेंटीमीटर इधर ही वर्षा थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, ऐसे बना देना है। चलिए और हम लोग आते हैं अब थोड़ा सा 40 से 60, 40 से 60, इसको भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो ये भी उसी के बगल में थोड़ा बहुत क्या करता है, वर्षा कराता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत कराता है, ठीक है। उसके बाद अब सूखा के क्षेत्र आ गया, मतलब जहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत कम है, जहाँ पे वर्षा लगभग नहीं होता है, ठीक है, वो हो गया ये क्षेत्र आपका राजस्थान और कुछ गुजरात के क्षेत्र, कच्छ में, ठीक है। कच्छ में वर्षा थोड़ा कम होता है, तो ये सब क्षेत्रों में ऐसे हम लोग ये याद रख पाएंगे, ठीक है साथियों। हम लोग थोड़ा सा अगला स्लाइड में चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं हम लोग याद करने का थोड़ा बहुत क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आप लोग का जेक द्वारा जो जारी किया गया है सेट, ठीक है, उसमें है 9th क्लास के सेट में, ठीक है। एक क्वेश्चन था जिसे हमने लिखा है
भारत के मानचित्र पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को छायांकित कीजिए। क्या बोल रहा है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। तो हम लोग सिर्फ इसी को नहीं करेंगे, हम लोग सारा करेंगे एक साथ, ठीक है। सारा करते हैं। सबसे पहले 400 से अधिक सेंटीमीटर वाले, तो 400 से अधिक सेंटीमीटर वाले क्षेत्र लेते हैं। तो 400 से अधिक सेंटीमीटर वाले में जैसा देखिए ये है, ठीक है। 400 से अधिक सेंटीमीटर ये है। फिर आपका इधर मेघालय हो जाएगा, मेघालय क्षेत्र में। फिर यहाँ देखिए असम में इधर हो जाएगा इसे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ये हो गया आपका 400 से अधिक सेंटीमीटर वाले वर्षा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग आते हैं 200 से 400। तो इसी के बगल में 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र है, ठीक है। 200 से 400 सेंटीमीटर इसी के बगल में, इसे बगल में, ठीक है साथियों। ये देखिए ये आपका 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। इधर भी देखिए थोड़ा बहुत, इधर आपका त्रिपुरा, मिजोरम, असम के कुछ क्षेत्रों में, ठीक है, आपका वर्षा होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ छूट गया कि जो घंघोर वर्षा इधर भी होता है आपका 400 से अधिक, यहाँ भी होता है दार्जिलिंग के क्षेत्रों में, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे आते हैं अब 100 से 200 सेंटीमीटर। तो इसी के बगल में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र भी हैं, ठीक है। यहीं पे 100 से, ऐसे याद रखेंगे हम लोग, 100 से 200 सेंटीमीटर यही है। यहाँ पे कुछ नागालैंड, मणिपुर में होता है, ठीक है, वर्षा। फिर आपका ये आपका सिक्किम में भी यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है, ठीक है साथियों। और एक भारत के विशाल क्षेत्रों में, ठीक है, विशाल क्षेत्रों में इसका वर्षा होता है आपका 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ खूब वर्षा होता है, इधर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा एकदम घरदा उड़ाक होता है, ठीक है। तो ऐसे पकड़ लेंगे हम लोग। और थोड़ा सा आपका तमिलनाडु मतलब लौटता हुआ मानसून की वजह से, ठीक है, यहाँ पे खूब वर्षा होता है, ठीक है साथियों। और थोड़ा देख लेते हैं हम लोग 100 से 200, 60 से 100 हो गया, ठीक है। 60 से 100 देखते हैं हम लोग। तो 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। तो इसी के बगल में क्या था, थोड़ा सा ऊपर में 60 सेंटीमीटर से 200 आपका पीओके वाला क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद पंजाब आपका फिर आ जाएगा, थोड़ा राजस्थान, हरियाणा, इधर फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर आपका इधर आ जाएगा, क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। ये क्षेत्रों में आपका वर्षा कितना होता है, 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, ठीक है साथियों। और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देखते हैं। अब है मेरा 40 से 60, तो 40 से 60 सेंटीमीटर बस यही क्षेत्र जो बच गया है, इसी में थोड़ा बहुत क्या, तो 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होता है, ठीक है साथियों। मतलब अब क्या है कि अब एक और चीज़ देखते हैं। अब सबसे कम मान लेना दोनों कम, हमारे दोनों बस यही मानना है, बस ये क्षेत्रों में दोनों कम होगा। कच्छ और थार के मरुस्थल के क्षेत्रों में यहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये क्लास 9th क्लास के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 नंबर का आएगा, ठीक है। 2 नंबर पाना है तो इसे आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कहाँ पे कितना कितना वर्षा होता है, ठीक है साथियों। अगर आपको हमारा यह प्रयास बढ़िया लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर नहीं किए सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और थोड़ा बहुत मेरे खुशी लिए, ताकि लगे कि थोड़ा बढ़िया लग रहा है, तो कमेंट भी कर दीजिए। और आपको अगर और सारा वीडियो अभी तुरंत मिलेगा आपको कुछ समय बाद, ठीक है। वीडियो पाना है तुमको आपको, तो आप बेल आइकन को टिपिए और तुरंत सबसे पहले वीडियो आप प्राप्त कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।